मिस्टर रघुवीर। हाँ जी, बोल रहा हूँ। डॉक्टर नील के बोल रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सेल रेंट जो आप बोलिए। मुझे विले पार्ले एरिया में फ्लैट खरीदना था, विले पार्ले ईस्ट, हनुमान रोड के पीछे। अरे सर, आपने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया है मुझे। अभी अभी मेरे पास एक फ्लैट आया है उसी एरिया में। देखिए, फ्लैट बहुत बढ़िया है, लेकिन दो बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। बोलिए। पहला कि फ्लैट रीसेल का है, पुराना है मगर अच्छा है। दूसरी बात कि डील 2 दिन में लॉक करनी है, पार्टी को फौरन पैसा चाहिए, लेकिन पोजीशन जो है वो 20 दिन के बाद मिलेगा। नया हो या पुराना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मीटिंग फिक्स कर दूं? तुरंत करिए। ओके, थैंक यू। लोग साथ रहे न रहे, जमीन हमेशा साथ रहेगी। हेलो। हेलो रागिनी जी, आपका काम हो गया है। एक बहुत बढ़िया पार्टी ढूंढी है मैंने आपके लिए। पार्टी जल्द से जल्द मीटिंग करना चाहती है, बताइए। लेकिन मेरी वो शर्तें। अरे मैडम जी, आप उस बात का टेंशन मत लो, मैंने हर बात क्लियर कर दी है। आप सिर्फ डील क्लिक करो, है ना? और चाबी आप 20 दिन के बाद भी दे देना, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, आप मीटिंग फिक्स करके टाइम और जगह मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मीटिंग आपके घर के आसपास ही कहीं होगी, फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब जब जीता जागता इंसान ही साथ नहीं रहा तो घर अपने पास रखकर क्या करूंगी? निशी की शादी हो जाए, मैं घर के बगैर भी किसी तरह मैनेज कर लूंगी। तो एक काम कर, हिम्मत बना और भिड़ जा शिल्पा से। यार नहीं होता ना मुझसे यार, कितनी बार सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ कि आज बोलूंगा आज बोलूंगा। जब भी वो मेरे सामने आती है पता नहीं धड़कन ही रुक जाती, कुछ बोल ही नहीं पाता, मैं आवाज ही नहीं निकलती। तुझे क्या लगता है शिल्पा सामने से आके तुझसे बात करेगी? हाय आरव, कैसे हो? हाय आरव, कैसे हो? यार आकाश, तू शिल्पा की आवाज में क्यों? साइकिल की सर्विसिंग हो रही है? हाँ वो एक्चुअली। वैसे तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? तुम्हें याद है? बर्थडे पार्टीज और गिफ्ट्स ना मैं कभी नहीं भूलती। एक सेकेंड, सूरज ये मुझे कल शाम तक पक्का से दे देना। हाँ, और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे याद रखने की तो मेरे पास एक खास वजह है। कैसी वजह? तुम्हारे पिछले वाले बर्थडे पे तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें एक बाइक गिफ्ट करने वाली है। वैसे बाइक आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, बाइक आ रही है। अब मैंने तो कलर भी चूज कर लिया, मेटेलिक ब्लैक। प्रॉमिस करो कि बाइक आ जाने पर सबसे पहले तुम मुझे राइड पे ले जाओ। ओए शिल्पा, ये हो रहा है? एक्चुअली आरव का बर्थडे आ रहा है ना, तो इसलिए। ओए आ रहा है ना बर्थडे, आया तो नहीं है? हैं? और जिस दिन बर्थडे आएगा ना तो फोन करके हैप्पी बर्थडे कह लियो। उन चल, कार चल, छेती कार चल। बाय शिल्पा। जा जा पुत्र है, उत्तर लेके जा। और पुत्र जी आप हैं जी? जी कब तक इस बाबा आदम की साइकिल के साथ झगड़ते रहोगे जी? हुन इन्हें छोड़ो और कोई जरा टशन वाली बाइक शाइक लो। और वैसे भी पुत्र जी, वो आजकल ना आपकी कारिज ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना, तो अपनी मॉम से कह दो, वही दिला देंगे आपको बाइक उनसे कहकर। और एक गल और, अपने हाथ में जरा संभाल के रखा करो अच्छे अच्छे काम करने वास्ते, ठीक है? आगे समझ? ओए होए जी, हाले तक इतनी खड़ा है? जाके कुछ काम ही कर, बाल ही कटा ले। ये तेरी शादी के लिए। वाह मॉम, ब्यूटीफुल है ये पक्का आपकी चॉइस है। इस बात पे आपको एक एप्पल देती है। निशी मैं भी खाऊंगा। माँ मुझे ये लैपटॉप नहीं चाहिए, आप इसे वापस कर दीजिए प्लीज। नहीं चाहिए मतलब? माँ आप जैसे कंपनी से सील पैक लाए थे ना, बिल्कुल वैसे का वैसे रखा हुआ मैंने, प्लीज इसे वापस कर दो ना। क्यों आ रहा? माँ मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था ना, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। सेकंड हैंड थर्ड हैंड कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी बाइक हो, आप इसको वापस कर दो। इससे जो भी पैसे बनेंगे ना उससे हम बाइक ले आएंगे ना, मेटेलिक ब्लैक कलर की। आरव, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहती। मैंने एक बार नहीं कह दिया ना तो कह दिया बस। माँ कल मेरा बर्थडे, कल सारे फ्रेंड्स मेरे घर पर आएंगे, वो सिर्फ मेरे से मेरी बाइक के बारे में पूछेंगे। मैंने उनसे लास्ट ईयर बोल दिया था कि माँ मेरे को नेक्स्ट बर्थडे पे बाइक दिलवाएगी। माँ प्लीज। तुमने अपने फ्रेंड से ये सब कहने से पहले मुझसे पूछा था? हाँ। और आरव, आई डोंट थिंक इस साल हम तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, तो तुम्हारे फ्रेंड्स का यहाँ आकर तुमसे कुछ पूछने का सवाल ही नहीं बनता। माँ एक मिनट, हम पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आरव।
तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, इतने सारे फंक्शन है, इतने सारे खर्चे हैं, इसमें एक और एडिशनल बर्थडे पार्टी में अफोर्ड नहीं कर सकती आरव। ओ कम ऑन माँ, ऐसा क्या खर्चा होने वाला? हम कौन सा 5 स्टार या क्लब में जाके पार्टी करने वाले? हम घर पे ही तो करेंगे ना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड आरव, बात को समझो। अब मैं क्यों समझू माँ? और हर बार मैं ही क्यों सेक्रीफाइस आरव, तुम दुनिया के अकेले लड़के नहीं हो जो ये सब कर रहे हो। ऐसे और भी घर हैं जहाँ के बच्चों को इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं बेटा। दुनिया में ऐसे भी घर है माँ जहाँ के बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, मांगने से पहले उनकी डिमांड पूरी हो जाती है। और मैं तो उतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अंदर चल तो अभी। यार निशी, एक मिनट मुझे बात तो करने दे यार। माँ, निशी की शादी के लिए जब पैसा मैनेज हो सकता है तो मेरी बर्थडे पार्टी के लिए क्यों नहीं? आरव, तुम जानते भी हो कि निशी की शादी के लिए पैसे कहाँ से अरेंज कर रही हूँ मैं? हाँ, वैसे भी मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बेटा, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये घर बेच दूंगी। माँ, ये क्या बोल रहे हो आप? घर बेचोगे? क्यों? आरव, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये घर बेचना ही होगा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये हमारा घर है, हम बचपन से लेके आज तक इसी घर में रहे। माँ, इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारे। और इस घर के मामले में तुम लोगों से ज्यादा मैं पॉसेसिव हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आरव। निशी की शादी के साथ उसका पूरा भविष्य जुड़ा है, मैं उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। ऐसे भी इसके ससुराल वालों ने हमारे सामने और कोई भी डिमांड्स नहीं रखे। अगर ये एक फंक्शन मैं नहीं करूंगी तो कल जाके इसे ताने सुनने पड़ेंगे। माँ, घर बेचने की क्या जरूरत है? हम गिरवी भी तो रख सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट। आरव, मैं वो भी कर चुकी हूँ बेटा। 2 साल पहले जब बड़ी नानी के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी तो ये घर मैंने गिरवी रख दिया था। इसके पेपर्स आज भी बैंक लॉकर में पड़े हुए हैं। माँ, तो फिर किसी की हेल्प ले लेते हैं हम। अपनी माँ को जानते हो ना तुम आरव, मैंने आज तक ना किसी के सामने हाथ फैलाया है और ना ही फैलाऊंगी। माँ, आप ये सब मेरी नहीं कर रही। नहीं माँ, आप जिग्नेश के घर वालों से कह दीजिए कि निशी ये शादी नहीं करेगी। पागल मत बन निशी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उल्टा गिल्टी तो मुझे होना चाहिए कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए मैं ही पैसे जमा नहीं कर पाई। लेकिन तू रोना बंद कर। चल चल इधर आके बैठ बस। बेटा, तूने आज तक हमेशा मुझे हिम्मत दी है और आज इस सिचुएशन में तू मेरी कमजोरी नहीं बन सकती बेटा। ये लो। मतलब आपने फैसला कर लिया है माँ कि अब इस घर के बिक जाने के बाद हम रहेंगे कहाँ पर? मैंने ब्रोकर से बात कर ली है बेटा, जिस किसी से डील होगी उसे घर का पोजेशन निशी की शादी के बाद ही मिलेगा। और रही हमारी बात तो हम कहीं ना कहीं रेंट पे घर देख लेंगे। वाह माँ, क्या प्लानिंग है आपकी, सुपर्ब। हम इस घर को बेचेंगे और उसके बाद जो भी पैसे आएंगे हम उसे निशी के ससुराल वालों को खाना खिलाएंगे और वो लोग इसको शादी करके यहाँ से खुशी खुशी ले भी जाएंगे। उसके बाद तो निशी ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी, क्योंकि जिग्नेश का बिजनेस तो सेट है ना, उसके पास घर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। माँ, आपने निशी का फ्यूचर तो सिक्योर कर दिया, लेकिन मेरा क्या? उसकी खुशी के लिए मेरी खुशी भूल गए आप। निशी की शादी के लिए मैं बेघर हो जाऊं? आपको पता भी है मां, मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट्स क्या है? लोगों की जिंदगी बीत जाती है प्रॉपर्टी बनाते बनाते, और आप तो बनी बनाई प्रॉपर्टी बेचने चले हो। तू होश में तो है आरव? पता भी है क्या बोले जा रहा है? मां, मैंने ऐसा गलत क्या कहा? आप चाहते क्या है? मैं जिंदगी भर किराए के घर पे रहूं, हर 11 महीने बाद इधर से उधर घर पे ठोकरे खाता फिरूं? ऐसी जिम्मेदारियों की कमी नहीं है मां इस घर में। और आप कितने साल और जॉब करेंगी मां? 5 साल, 10 साल? उसके बाद तो सबकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी ना मां। तो क्या मैं सिर्फ बोझ उठाने के लिए हूं? क्योंकि जो मेरे हिस्से में आने वाला था उसे तो आप बेच रही है मां। किस जिम्मेदारी की बात कर रहा है तू आरव? जिम्मेदारी क्या होती है पता भी है तुझे? आज तक किया ही क्या है तूने? हाँ, सब कुछ तो मैं ही करती आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तुझे क्या लगता है तू इस घर का इकलौता लड़का है इसलिए सारी जिम्मेदारी तेरे सर पर आने वाली है? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, काम करना बंद कर दूंगी तो हम सब तेरे सर पर बोझ बनकर रहेंगे? बिल्कुल नहीं आरव। मेरी एक बात तू कान खोलकर सुन ले, मैं जिंदगी भर काम करती रहूंगी लेकिन तेरे आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी, समझा तू? 15 साल तक मैंने इस घर को अकेले संभाला है और आगे भी संभालती रहूंगी। किसी मर्द के हाथों की जरूरत ना ही इस घर को कभी थी और ना ही होगी, समझा तू? इसलिए फिर कभी मेरे सामने ये बकवास मत करना। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ये घर तूने खरीदा है। ये घर मेरे पापा का है, इसके साथ जो भी करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, समझा? और एक मिनट, जरा देख इसकी तरफ। तुझे इसकी शादी से प्रॉब्लम है? इसकी खुशियां देखी नहीं जा रही है तुझसे? हाँ, रिश्ते में तो ये तेरी बहन लगती है
लेकिन एक माँ बनकर पाला है इसने तुझे। जब मैं काम में बिजी होती थी ना, तो ये तेरी पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कपड़े, खाना पीना सब कुछ संभालती थी। आरव, आज तुम दोनों का इम्तिहान था। अपनी शादी को तोड़ने की बात करके ये तो इसमें पास हो गए, लेकिन तू फेल हो गया आरव, तू फेल हो गया। आज तूने ये बात क्लियर कर दी कि कल जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरी बीवी होगी, तेरी गृहस्थी होगी, तो उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जब मुझे जरूरत होगी ना, तो मेरी बेटी हमेशा मेरा साथ देगी। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? मुझे क्यों कि मेरी बहन की शादी से प्रॉब्लम? आई एम सॉरी। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा तो आई एम सॉरी। आप जैसा कहोगे ना मैं वैसे एडजस्ट करूँ। सॉरी। आरव रुक जा, जाने दे उसे। अब इतना भी छोटा नहीं है वो। जितनी लंबी जुबान रखता है ना, उतनी लंबी सोच भी रखनी होगी उसे। उसे ये पता होना चाहिए कि तेरी शादी से ज्यादा उसकी बाइक या बर्थडे पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हो क्या रहा है, बताओगे आप? मैडम, इंजन में प्रॉब्लम आ गया है, ओवरहीट होगी गाड़ी, गैराज में ले जाना पड़ेगा। आपको मालूम है मुझे 2:15 बजे पहुंचना था। मनीष के साथ अपॉइंटमेंट थी मेरी। सच में एक डिजाइनर, क्या सोचेगा वो? करो करो, ट्राई करो। मैडम, मैं आपके लिए दूसरी कैब का इंतजाम करूं क्या? बेटर, जाओ जाओ। हे हाय, हाय, आई एम पैम हियर। मेरी मनीष के साथ अपॉइंटमेंट थी। ये भयंकर आइटम इधर क्या कर रही है? ए भाई, हेलो भाई, हे लिसन, भाई तुम हो, मैं नहीं। वैसे भी मैं तुम जैसे डाउन मार्केट लोगों के साथ बात नहीं करती, इसलिए जस्ट गो। अरे मेरे को लगा कि तू संकट में है, तेरे को रास्ता वास्ता कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए मैं आई तेरे पास। लेकिन मैं मनीष का स्टूडियो ढूंढ रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा। पता है? मनीष का स्टूडियो पता है मेरे को। आई एम इम्प्रेस्ड। इतने बड़े डिजाइनर का स्टूडियो इतने घटिया लोगों को भी पता है। वेरी गुड। तो जल्दी से बताओ कैसे जाना है। देख, यहाँ से सीधा जाने का, सीधा जाने के बाद एक गणपति का मंदिर आएगा, वहाँ पे माथा टेकने का। तू नहीं टेकेगी तो भी चलेगा। वहाँ से राइट नहीं लेने का, लेफ्ट लेने का। वहाँ से एक पोस्ट ऑफिस आएगा जहाँ से मैं अपनी माँ को मनी ऑर्डर करके, वहाँ से राइट नहीं लेने का, लेने का। रे मैं क्या पागल है क्या? ऐसे ही तेरे को बोल रही है। बस बस, अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है डिटेल में, और लग रहा है कि तुम्हारे पास वैसे भी कुछ काम भी नहीं है, तो चलो मुझे जल्दी से एड्रेस बताओ। दिखाओ, साथ में चलो। ठीक है रे, इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है ना तू मेरे को, तो मैं तेरे को रास्ता बता देती। चलो चलो जल्दी। अच्छा जल्दी जल्दी। अरे बस 1 मिनट, आगे आजा आजा। अरे आना, पर जल्दी जल्दी चला। अरे इधर है, इधर है, इधर है। तेरे कोई गाय थी ना, चल आजा आजा आजा। ये देख, ये है तेरा मनीष स्टूडियो। मनीष, क्या ये? मनीष की दुकान है। मुझे डिजाइनर मनीष के पास जाना था सनी। हो का? अरे देवा, लगता है कुछ कंफ्यूजन हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने तुम्हें कहा कि मुझे डिजाइनर मनीष के पास जाना है, मैं भूल ही गई। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना सनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ तुमने क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि तुम तो मुझे जानती ही नहीं, तो परेशान करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये बात हो सकती है कि तुम्हें रागिनी ने कहा हो ये सब करने के लिए। रागिनी मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना बाई, समझे? जाकर बताना अपनी मालकिन रागिनी को कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहे। आज जो कुछ भी उसने तुमसे करवाया है और तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना आज, उस एक एक पल का बदला ये पैम इंटरेस्ट के साथ वसूल करेगी। आई प्रॉमिस।
रागिनी बहन, आपके लिए फर्स्ट क्लास आदू मसाला डाल के चाय बना कर ले आए। नाश्ता करो। समोसा। रागिनी बहन, आज मैंने आपको एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। निशी और जिग्नेश की शादी 25 जनवरी को नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मतलब? आज हमने हमारे पंडित से बात की और जिग्नेश की कुंडली भी पंडित को दिखाया, तो पंडित ने कहा 20 जनवरी के बाद जिग्नेश के लिए समय ठीक नहीं है। अगर शादी करनी है तो 20 जनवरी से पहले कर लो, वरना शादी नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि हम 18 को शादी रखें तो। 18 तारीख को? आपको कोई एतराज है? एतराज की बात नहीं है बा, वो 19 तारीख को निशी के फाइनल एग्जाम्स है। क्या? निशी अभी तक पढ़ रही है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों, निशी की पढ़ाई से आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? शादी के बाद तो घर ही संभालना है। लेकिन हमने ही निशी को शादी के बाद पढ़ाई करने की परमिशन दी है। तुम लोग अपनी बहू को पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ। मैंने अपने पोते को लव मैरिज करने की मंजूरी तो दे दी, अब पढ़ाई की भी मंजूरी दे दूंगी, लेकिन शादी 18 को ही होगी। एक मामूली परीक्षा के लिए मैं मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर शादी 18 को होगी तो 19 को वो? उस दिन निशी और जिग्नेश हमारे कुल देवता के दर्शन के लिए राजकोट जाएंगे, ये हमारे घर का रिवाज है। लेकिन निशी के एग्जाम्स? क्या फर्क पड़ता है, अगले साल दे देगी। आंटी 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 रुकिए ना प्लीज। अंदर दादी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे इसी बात का डर था जिग्नेश, और इसीलिए मैं बार बार निशी से कह रही थी कि शादी के लिए ये सही वक्त नहीं है, पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करो। शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, नए लोग, नया माहौल। लड़की के लिए पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता। लेट फेस इट, उसकी माँ हूं मैं, उसे जन्म जरूर दिया है, लेकिन उसकी किस्मत मैं नहीं लिख सकती। आंटी प्लीज देखिए, दादी हमारे घर पे सबसे बड़ी है, उनके सामने मम्मी पापा भी नहीं बोल सकते, तो लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ निशी का मैं साल बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं 19 तारीख को उसको एग्जाम दिलवाऊंगा। लेकिन कैसे जिग्नेश? देखिए आंटी, मैं और निशी सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के राजकोट जाएंगे, मतलब दादी खुश। उसके बाद इमीडिएटली वहाँ से दूसरी फ्लाइट पकड़ के मुंबई वापस आ जाएंगे। निशी की एग्जाम 2 बजे से है, तो हम पहले उसकी एग्जाम अटेंड करेंगे, उसके बाद मुंबई से राजकोट के लिए शाम को दूसरी फ्लाइट पकड़ लेंगे। लेकिन ये तो अच्छा काम करने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़े तो चलता है। वैसे भी मैं जानता हूँ आपके लिए निशी का एजुकेशन कितना मायने रखता है। थैंक यू जिग्नेश। नहीं आंटी, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी हर इच्छा का मान रखूंगा और हर खुशी का ध्यान रखूंगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। आंटी आपको छोड़ दूँ? नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। नो नो आई कांट बॉस। बस नो नो डिम्पी यार, मुझसे नहीं होगा ये पावर योगा वगैरह। तुम ये जो एक्सरसाइज के एक्सपेरिमेंट करती हो ना, वो ना तुम अपने पति के साथ करते हुए अच्छी लगती हो, वो झेलता है, मैं नहीं झेलूंगी। माफ करना मुझे, आई एम सॉरी। प्लीज, अगर पति के साथ करना है ना तो मैं खुद ही पावर योगा करना छोड़ दूं। आई हैव कॉफी। यू नो व्हाट, हमारा ये जो डिसीजन था ना, नॉट गेटिंग मैरिड, आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन था। गुड मॉर्निंग। देयर शी इज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कोर्ट में एक हियरिंग है। ए, तुम ब्रेकफास्ट किए बगैर नहीं जा रही हो? मैं अभी ब्रेकफास्ट लगा। डिम्पी, तुम बहुत स्वीट हो, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊँ। डोंट डू दिस। हाँ अच्छा ठीक है, आप कॉफी पी लूंगी। गुड गुड। यहाँ बैठो जब तक कॉफी आती है। सिट। मुझे नहीं लगता आज कोर्ट में कोई काम होने वाला है। एक और कॉफी दे। हाँ मतलब ऐसे तैयार होके अगर जाओगे तो कौन काम करेगा बताओ? कोर्ट बंद। लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम कोलकाता से हो, वहाँ प्रैक्टिस करती हो, तो ये मुंबई कोर्ट में कैसे तुम जा सकती हो? मैम एक्चुअली जिस फर्म के लिए मैं काम करती हूँ वो इंडिया का सबसे बड़ा फर्म, इसीलिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हर जगह हमारे ऑफिस हैं। सुपर्ब, आई लव यू। एक आइडिया है, जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक निवेदिता यहीं से ऑपरेट करेगी, यहीं से काम करेगी, वापस जाएगी ही नहीं। आई एम सो सॉरी, एम आई फोर्सिंग? मतलब आई होप यू डोंट माइंड। नहीं करूँगी। वैसे भी मुझ पर प्यार से हक जताने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं मैं उन्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती।
वेल ट्राई दिस। नहीं, मुझे गार्लिक ब्रेड पसंद नहीं है। नॉट रॉन्ग, नील को भी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल नहीं पसंद है, राइट? मैंने बोला था ना, नील की और इसकी पसंद भी मिलती है निवेदिता, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तुम मानती हो ना कि नील को खुश रहने का हक है। नील तुम्हारे साथ खुश रहता है। मैं कह रही हूँ ना, नील को जिंदगी में सेटल करने में मेरी मदद करो प्लीज निवेदिता। मुझे नहीं लगता कि नील सेटल होने में इंटरेस्टेड है। जबरदस्ती रिश्ते थोपे नहीं जाते। गुड मॉर्निंग लेडीज, हाउ इज इट गोइंग? गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बर्थडे तो कल है पर तुम तो आज ही ग्लो कर रहे हो। ओह माय गॉड, तुम्हें आगम का बर्थडे तक याद है? मुझे इस फैमिली के हर मेंबर का बर्थडे याद है। सो प्लान क्या है? बाद में प्लीज। आगम, अरे लड़कियां मरती है इस पे और सेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओह बाय द वे, कल का प्लान डिम्पी आंटी, आप मुझे मुंबई के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट पे लेके जाओगे जहाँ पे हॉट लड़कियां होगी जो मुझे इम्प्रेस करेगी। ओह हाँ पैम, ये डैड ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था बर्थडे शॉपिंग के लिए, आप रख लो। What? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम कैसे खो सकते हो? What is wrong with you? मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली ग्रैब कर रहा हूँ। कैसे? मैं इस साल का बर्थडे आरव, निशी और मॉम के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? मैं इंडिया आया हूँ तो मुझे अपना बर्थडे अपने भाई बहन और मॉम। Shut up! तुम हद से ज्यादा आगे जा रहे हो आगम। नहीं, बात करने दो डिम्पी, बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। 17 सालों तक तुम्हारे माँ के साथ तुमने बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया, तुमने इस माँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, समझे? इसीलिए ये बर्थडे भी तुम्हारा वैसे ही सेलिब्रेट होगा जैसे 17 सालों तक होता है। Don't even argue with me, shut up! Pam, just calm down. बच्चा है वो, सर अपने आप को उसकी जगह रखकर तो सोचो। इतने सालों बाद वो इंडिया आया, उसका भी तो मन करता होगा ना कि वो अपना बर्थडे अपनी माँ के साथ, भाई बहन के साथ सेलिब्रेट करे। तुम डांटोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। प्यार से समझा तो समझ जाएगा। Exactly. प्यार से बोल रही हो आगम। तुम इस साल का बर्थडे भी हमारे साथ मनाओगे जैसा पहले मनाते आए हो। तुम घर से बाहर कदम भी नहीं